क्या तुम जानना चाहते हो वो राज जो दुनिया के ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी में कभी समझ ही नहीं पाते? एक ऐसा उल्टा रेयर सीक्रेट जो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम समझ जाओगे कि औरतों से बात कैसे करनी है, उनके दिमाग के अंदर कैसे उतरना है और कैसे उन्हें तुम्हारे अगले मैसेज, तुम्हारी अगली मुलाकात का इंतजार करवाना है। जरा सोचो, ये तुम हो और सामने वो लड़की है जिससे तुम बात करने जा रहे हो। अब सवाल ये है, तुम उससे क्या कहोगे, किस बारे में बात करोगे, कैसे तुम्हारी कॉन्वर्सेशन बिना रुकावट के बहते हुए चलती रहेगी? सबसे पहली गलती जो ज्यादातर मर्द करते हैं, ओवर थिंकिंग। वो सोचते रहते हैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कौन सा टॉपिक चुनूं, और इसी सोच में उनकी असली एनर्जी मर जाती है। इसलिए डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम अपनी पर्सपेक्टिव बदलो, अपना इंटरनल माइंडसेट रीसेट करो। क्योंकि जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो तो याद रखो, वो भी बस एक इंसान है, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एक इंसान। उसे पेडेस्टल पर मत बिठाओ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है। हाँ, ये बात तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन अब वक्त है इसे इंटरनलाइज करने का। अब से जब भी किसी खूबसूरत लड़की से बात करो, मेरी आवाज़ अपने कानों में गूंजने दो। वो भी बस एक इंसान है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब दूसरा रूल, बात करते वक्त खुद को ऊपर महसूस करो, ईगो से नहीं, एनर्जी से। क्योंकि औरतें शब्दों से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं। जब तुम बात करते हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड, वो इनविजिबल रेडार तुम्हें स्कैन करता है। वो डिसाइड करता है ये आदमी मेरे लिए सही है या नहीं। और तुम जानते हो, औरतें इमोशनल बीइंग्स होती हैं। वो लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजंस लेती हैं। पर आज हम और गहरा जाने वाले हैं। अट्रैक्शन क्या होता है, इसे समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट की है। अगर तुम ये नहीं समझे कि अट्रैक्शन काम कैसे करता है, तो तुम कभी औरतों को ट्रूली समझ ही नहीं पाओगे। अट्रैक्शन कोई इक्वेशन का रिजल्ट नहीं होता, ये एक इमोशनल करंट है जो औरत के अंदर अपने आप बहने लगता है, बिना लॉजिक के। औरतें वही करती हैं जो वो फील करती हैं। वो देखती हैं, महसूस करती हैं और उसी इमोशन से ड्रिवन होकर डिसीजन लेती हैं। इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाती कि वो किससे अट्रैक्ट होंगी और किससे नहीं। अट्रैक्शन एक सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स है जो कुछ खास बिहेवियर पैटर्न्स पर एक्टिवेट होता है। अगर तुम उन बिहेवियर्स को अपने अंदर डाल लोगे तो अट्रैक्शन अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। ना तुम्हें ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ना समझाना। अब इमेजिन करो, उसके दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा एक रेडार की तरह है। जैसे ही तुम बात शुरू करते हो, वो लाइट अप होता है, तुम्हें स्कैन करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि तुम उसके लिए सही मर्द हो या नहीं। और ये रेडार उसके कॉन्शियस दिमाग से अलग होता है। अगर ये रेडार तुम्हें चाह लेता है तो उसका दिमाग ना नहीं कह सकता। इसीलिए कई औरतें बार बार उसी आदमी के पास लौट जाती हैं जो उन्हें धोखा देता है, तोड़ता है। उनका लॉजिकल ब्रेन कहता रहता है तुम गलती कर रही हो, पर उनका प्राइमल इंस्टिंक्ट, उनका रेडार कहता है यही सही है। अब जब भी किसी लड़की से बात करो, याद रखना, तुम लॉजिक से नहीं, एनर्जी से बात कर रहे हो। उसके शब्द मत सुनो, उसकी फ्रीक्वेंसी महसूस करो। अगर तुमने उसकी फीलिंग को टच कर लिया तो वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगी, ना तुम्हें, ना उस एहसास को। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की हर लड़की, हाँ हर लड़की, अपने जन्म के साथ एक बायोलॉजिकल पर्पस लेकर आती है, अपने सही मर्द को ढूंढना। चाहे वो नासा की साइंटिस्ट बन जाए या किसी एमएनसी की सीईओ, उसके अंदर का नेचुरल रेडार हमेशा एक ही काम करता है, राइट मैन को ढूंढना। और ये आदमी वो कॉन्शियसली चूज नहीं करती, उसका रेडार उसे महसूस करता है और चूज करता है। इसलिए जब भी तुम बात करो, समझ लो उसका रेडार तुम्हें हर सेकंड स्कैन कर रहा है, तुम्हारे शब्द, बॉडी लैंग्वेज, नज़र, सब कुछ। वो क्या देख रहा होता है, ये कि तुम उससे ऊपर हो या वो तुमसे। और ये डिसीजन वो तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे बिहेवियर से लेती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी से। अगर तुम्हारा बिहेवियर ये दिखाए कि तुम खुद को उससे ऊपर मानते हो, तो उसका रेडार तुरंत बोलेगा यही आदमी है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर इस वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बुक्स कहती हैं सिर ऊपर रखो, हाथ जेब में मत डालो, सीधे खड़े रहो, पर मैं कहता हूं ये सब भूल जाओ, ये नॉइज है। असल में बॉडी लैंग्वेज के सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। रूल 1, लड़की की तरफ झुकना मत, लीन बैक रहो, रिलैक्स्ड, जैसे तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं। रूल 2, अगर वो बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो स्माइल करो और कहो हाँ मुझे पता है, शायद मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं, और वॉक अवे कर जाओ। उस मोमेंट या तो वो तुम्हें रोकेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां चेज करने की आदत में होती हैं, चेज्ड होने की नहीं। रूल 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्ट। जो आदमी कंफर्टेबल होता है वो हमेशा हायर वैल्यू दिखाता है। पावर पॉस्चर का मतलब स्टिफ नहीं, बल्कि बेखौफ होना। और याद रखो, रियल अट्रैक्शन पॉस्चर में नहीं, कंफर्ट में होता है। वो तुम्हारे हाथ पैर नहीं देख रही, वो ये फील कर रही है कि ये बंदा कितना रिलैक्स्ड है। अब कॉन्वर्सेशन का गेम, फॉर्मूला याद रखो, 50% उसके बारे में, 30% रैंडम ऑब्लिक एनवायरनमेंट, 20% तुम्हारे बारे में। ज़्यादा अपने बारे में बोलना इज इक्वल टू अप्रूवल मांगना। उसके बारे में पूछो, उसके ड्रीम्स, उसकी दुनिया, उसकी सोच। रैंडम पार्ट में ओल्ड फ्रेंड जैसे बात करो, सिली, वियर्ड, एफर्टलेस। अपने बारे में बोलते वक्त कभी भी अपनी अचीवमेंट्स का शो ऑफ मत करो। पावर बोलती नहीं, महसूस होती है। थोड़ा सेल्फ मॉकिंग ह्यूमर रखो, खुद पर हंसना सीखो। और सबसे खतरनाक वेपन, मिस्ट्री। सब कुछ एक साथ मत बताओ, क्यूरियोसिटी पैदा होने दो। और जब वो टेस्ट करे, टीज करे, चुभने वाली बात बोले, रिएक्ट मत करो, बस स्माइल। रियल पावर है नॉट रिएक्टिंग।
अगले लेवल में हम सीखेंगे हाउ टू पास एवरी टेस्ट विदाउट वर्ड्स। याद रखो, हर गेम में जीत उसी की होती है जो अपने रूल्स खुद लिखता है।